To Proctor Ji, I hope you all are doing extremely well. In this video, our full focus on memory management. So, my dear friend, this is our fourth unit of operating system. It's all about memory management. In this video, यदि अपन मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी मतलब कि आपकी रैम जो कि आपकी मेन मेमोरी होती है और सेकंड आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो कि होती है आपकी हार्ड डिस्क. बट इन मॉडर्न कंप्यूटर्स देयर आर सम स्पेसिफिक एसएसडी हार्ड डिस्क एज वेल. सो अपन को जो आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे वो ये कवर करने वाले हैं कि इस मेमोरी का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और कौन कौन से इसके फंक्शन है. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव की यदि बात करूं इन वेरी सिंपल टर्म तो मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ फेमस ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए. पहला कि मेमोरी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है मेमोरी के जो एम्प्टी स्पेस है उसको सही से मैनेज करना. तीसरा एक सही डायरेक्शन में चीजों को एलोकेट करना और दूसरा डी एलोकेट करना. ये चार मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके मेमोरी मैनेजमेंट के ताकि आप अच्छे से डाटा को रीड कर पाओ, राइट कर पाओ, अपडेट कर पाओ. इस तरह के फंक्शंस आप अप्लाई कर पाओ. तो राइट, रीड, अपडेट ये होगा आपके फंक्शंस जिसको आपको इफिशिएंटली यदि अप्लाई करना है तो आपको पढ़नी होगी कुछ टेक्निक्स. तो सबसे पहले अपन सिलेबस को डिस्कस करते हैं. दिस इज द सिलेबस ऑफ अवर फोर्थ यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स. यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशंस, पेजिंग, सेगमेंटेशन, पेजेड सेगमेंटेशन, कंपैरिजन ऑफ दिस टेक्निक्स. तो ये जो सारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ये जो अंदर अंदर इनके डिफरेंट पार्ट्स बहुत ही सिंपल में कवर करेंगे. एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो इन मेमोरी के बारे में पढ़ना और उनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ना इट हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हाउ द प्रोग्राम विल स्टोर इन योर मेमोरी एंड हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड योर डाटा एंड राइट योर डाटा ऑन द मेमोरी. बिकॉज एट द एंड एवरीवन नो कि मेमोरी इज अ लिमिटेड. तो इतनी लिमिटेड 8 GB लिमिटेड में अपन को सारी चीजें कवर करनी है. ठीक है, उसमें 8 GB जो मेमोरी है, 16 GB मेमोरी है, उसी में आपको आपके सारे प्रोग्राम्स को रन करना है, मल्टीपल टास्क आपको करने हैं. ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मेमोरी के द्वारा आप क्या करते हो मल्टीपल टास्क को बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो, मल्टीपल टास्क को बहुत इजीली रन कर सकते हो. देखिए पास एग्जैक्ट मेमोरी मैनेजमेंट है तो ये होता है थोड़ा सा थ्योरी की. अपन आज वीडियो में किस तरीके से कवर करने वाले हैं. वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी बिकॉज ये चीज आपको मैं प्लेसमेंट और एग्जाम दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं. अब इस वीडियो को देखने से पहले आपको रिसेंटली जो मेरी वीडियोस है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, व्हाट इज ओएस, हिस्ट्री ऑफ अबाउट ओएस, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, देयर इज 2 पार्ट इन यूनिट 3, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन. तो इनको आपको देखना कंपलसरी है. देन कम टू दिस वीडियो बिकॉज आप एक सही मैनर से चीजें पढ़ोगे तो यू डेफिनेटली गेट एवरीथिंग वेरी इजीली एंड क्विकली. तो अब यूनिट 4 में अपन पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट. ये वो सारी चीजें. अब मेमोरी मैनेजमेंट से आप समझते क्या हो, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी मैनेजमेंट. तो देखो अब एक आपको सिंपल सी चीज बताते हैं कि कंप्यूटर के आप जब भी आप ओपन करोगे तो आपको एक मेन मेमोरी मिलती है जिसको आप बोलते हो रैम. ठीक है, ये होती है आपकी रैम मेमोरी. रैम होती है आपकी मेन मेमोरी. अब मेन मेमोरी मतलब क्या है, ये मेमोरी होती है आपकी वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब होता है कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, टेम्पररी स्टोर होगा. जैसे ही आप लाइट को ऑफ करोगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को ऑफ करोगे तो ये मेमोरी का अंदर का सारा डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा. अब यहाँ पे मेमोरी के अंदर कुछ इस मेमोरी को आप समझ सकते हो एक तरीके से चिप है. ये क्या है, पूरी एक चिप है. ठीक है, इसके ऊपर एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर कई सारी चिप्स लगी है. देखो यहाँ पे कितनी सारी चिप्स लगी है, ये सारी 8 बिट की चिप्स लगी हुई है, समझ रहे हो. तो ये आपकी टोटल ये 1 GB की है तो टोटल आपकी 8 GB की रैम हो गई. ठीक है, दिस इज योर 8 GB रैम. ठीक है, ये और ये कनेक्टर्स होते हैं एक्चुअल कनेक्टर्स जो कि आपके मदरबोर्ड में फिट होते हैं, ये वाले कनेक्टर्स. ठीक है, ये होते हैं आपके कनेक्टर्स. तो ये थोड़ा सा आपको मेमोरी का ओवरव्यू इसलिए दे जा रहा है ताकि आपका जो पुराने आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हो या पढ़ोगे जिसका नाम है माइक्रो सर्विसेज और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, उसमें ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज आपको एक फ्लो, एक एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कहां पे आपका डाटा एक्चुअल में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्यों मेमोरी इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए. तो एक एग्जांपल यहाँ पे इस फोटो के थ्रू देते हैं आपको कि आप मान लो कि आप एक होटल के मैनेजर हो. ठीक है, मैनेजर को आप डिफाइन कर दो किस तरह से, ओएस के रूप में. ओएस लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैनेजर वर्क कर रहा है एज अ ओएस और आपका होटल क्या है, होटल इज योर ओल्ड फुल कंप्यूटर. ठीक है, फुल कंप्यूटर. अब यहाँ पे कितने रूम्स खाली हैं, कितने रूम्स की सफाई होनी है, कितने रूम्स में गेस्ट ऑलरेडी हैं, तो ये सारा काम किसका हुआ, ओएस का हुआ. और ये काम जो रूम वाला सेक्शन है आप उसको समझ लो मेमोरी के ब्लॉक्स है, जो रूम है आपके मेमोरी के ब्लॉक्स हैं. तो ओएस ही मैनेज करता है आपके मेमोरी के मैनेजमेंट को, इसलिए इट इज अ बिग पार्ट ऑफ ओएस.
मेमोरी मैनेजमेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ एस, क्योंकि यदि ये चीजें आप अच्छे से पता कर लोगे कौन सी चीज को कहाँ अपडेट करना है, कहाँ से शेड्यूल करना है, किस तरह से उसको रिट्रीव करना है, राइट करना है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस लिमिटेड मेमोरी में आपके काफी सारे प्रोग्राम्स को बहुत इफिशिएंटली रन कर लोगे। ठीक है, यही एक मेन पर्सपेक्टिव है मेमोरी मैनेजमेंट और उसकी टेक्निक्स को पढ़ने के लिए। अब ये तो हो गई आपकी कौन सी मेमोरी, ये हो गई आपकी मेन मेमोरी। अब एक और टाइप की मेमोरी होती है एसएसडी, एचएसडी या फिर हार्ड डिस्क जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव और ये हो गई आपकी हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे ये आपकी बड़ी मेमोरी होती है जहाँ पे आपका डाटा परमानेंटली तो नहीं स्टोर होता है। ठीक है, टेम्पररी मतलब कि ये है कि मतलब कि नॉट परमानेंटली बट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, आफ्टर डिलीट यू कैन डिलीट द डाटा ऑल्सो फ्रॉम एसएसडी एंड हार्ड डिस्क। तो ये हो गई आपकी सेकंड टाइप की मेमोरी। तो ये जो सारी मेमोरी है, ये मेमोरी का मेन पर्सपेक्टिव है कि आपका जो डेटा है बहुत ही इफिशिएंटली स्टोर हो, आपको इफिशिएंटली आप उसको यूज कर पाओ। तो चलते हैं थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू डेफिनेशन लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत हुआ, बट आपको एग्जाम में लिखने के लिए यू मस्ट नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन। सो लुक एट दिस, दिस इज द फुल एंड बेस्ट डेफिनेशन, आई यूज इट फ्रॉम विकिपीडिया। सो मेमोरी इज अ important part of computer that is used to store the data. It manages, its management is critical to the computer system because the amount of main memory is available in a computer system is very limited at any time. Many processes are competing for it. Moreover, to increase the performance, several processes are executed simultaneously. For this, we must keep several processes in the main memory so it even more important manage them effectively. तो ये हो गया आपका पूरा एक बेस्ट डेफिनेशन कि क्यों मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपके कंप्यूटर को बहुत इफिशिएंटली यूज करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली है कि आपकी जो रैम है और जो आपकी डिस्क है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जब भी आपकी रैम फुल होगी, जब भी आपकी रैम फुल होगी तो आप जो अपना डेटा है वो टेम्परेरी कहाँ स्टोर कर दोगे, आपकी डिस्क में, जो डिस्क में एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि ये डिस्क की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो उस वाली मेमोरी को आप बोलते हो वर्चुअल मेमोरी। और इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसका साइज काफी बड़ा होता है। स्पीड के मामले में ये काफी तेज होते हैं और ये काफी स्लो होते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क यदि और एसएसडी की बात करें तो ये हार्ड डिस्क एक 1950-60 टेक्नोलॉजी जो कि आईबीएम ने इंट्रोड्यूस किया था, और एसएसडी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई टेक्नोलॉजी है जो कि इससे काफी बेटर है फास्ट रिट्रीव करने में, डाटा को राइट करने में और अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए। ठीक है, आपको हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रोसेस मैनेजमेंट वाली वीडियो को देख सकते हो, सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब एक हाई लेवल ओवरव्यू समझो कि क्यों मेमोरी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोग्राम को बहुत इफिशिएंटली रन करने के लिए। तो ये है आपके यूजर्स के प्रोग्राम। यहाँ पे आप मान लो फॉर एग्जाम्पल एनी एप्लीकेशन, आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट नोट, तो दिस इज द यूजर प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे है यूजर का इंटरफेस, दिस ओल विंडो इज द यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब दे ऑल आर मैनेज, दे ऑल आर कनेक्टेड टू अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिस्टम कॉल्स आर एग्जीक्यूट why my operating system calls like I'm currently recording something, so system calls for recording, system calls for recording my voice, system calls for managing the diagram draw, storing the data and the temporary for the RAM memory। तो ये सारे सिस्टम कॉल भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड पावर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें एक साथ आपका ओएस मैनेज करता है। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला टेप हुआ मेमोरी का ओपन। यहाँ पे किस तरह से मेरी मेमोरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मेरी मल्टीपल प्रोसेस के लिए। यहाँ पे प्रोसेस की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे 535 प्रोसेस मेरी करेंटली रन हो रही हैं और इन सबको एक सेम लिमिटेड मेन मेमोरी में ये जो डाटा दिख रहा है आपको, ये 444, ये सारा मेरा मेन मेमोरी का डाटा है। ठीक, किस तरह से स्पेस एलोकेट हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अभी डेटा कौन ले रहा है, व्हाट्सअप, जो कि मेरे बैकएंड में अभी शायद रन कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपका जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है आपको लिमिटेड, एट द एंड जो आपकी फिजिकल मेमोरी है वो लिमिटेड है 8 GB। ठीक है, उसको इसको बहुत इफिशिएंटली यूज करना, इट्स द टेक्निक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, कंटिग्यूअस, नॉन कंटिग्यूअस, ओवरले एंड पेज सेगमेंट, सेगमेंटेशन। तो इन सबको अपने डिटेल में पढ़ना है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब आते हैं अपन नोट के ऊपर अगेन। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था कि मेमोरी मैनेजमेंट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, और लास्ट में आपका डेफिनेटली हार्डवेयर है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू समझो किस तरह से आपकी सारी जो मेमोरीज होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम में इनेबल होती है और क्या उनकी स्पीड्स होती है और क्या उनकी इंपोर्टेंस होती है। तो इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है आपके रजिस्टर्स की।
ठीक है। रजिस्टर्स बेसिकली एक मेमोरी है जो कि आपके डाटा को, इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करती है, जो कि कंप्यूटर यूज करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका 100 बाइट तक के 1000 बाइट तक के यहाँ पे स्टोर कर सकता है। इसकी जो सेकंड होती है डेटा को रीड करने की, राइट करने की, ट्रांसफर करने की, वो होती है पीको सेकंड्स में। ठीक है, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यदि वन बोले तो इट्स लाइक अ पीको सेकंड में वो डाटा को करता है ट्रांसफर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स के बाद आपका आता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के पास क्या होता है, तीन मेमोरी होती है, तीन मेमोरी होती है जो कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कैचे भी अपन इसको बोलते हैं, L1 L2 L3। तो यहाँ पे जो L1 होती है वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होती है आपके सीपीयू के ऊपर, जिसका साइज होता है 64 केबी। ये ऐसे डाटा को स्टोर करती है जो कि आप मान लो आपको जो रीसेंट ऐप होता है, आपने मोबाइल में देखा होगा, जब भी मैप मोबाइल ऐप को ओपन करते हो तो रीसेंट पे वो सब चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो वो चीज का जो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है, क्योंकि आप उसको रिसेंटली यूज करने वाले हो, तो उसको इन मेमोरीज में स्टोर किया जाता है, कैचे मेमोरी में। इनका भी डिफरेंट साइज होता है, इन सब की स्पीड होती है नैनो सेकंड में। इन सब का साइज होता है 64, 256 और 2 MB तक। ये काफी एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ऑफ लार्ज कंप्यूटेशनल पावर, और इलेक्ट्रॉनिक के लिए बहुत महंगी महंगी मशीन से यूज होती है इनको बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे रजिस्टर्स महंगे होते हैं। फिर आपके ये और ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। फिर आती है आपकी मेन मेमोरी, जहां पे बेसिकली आपके जो करंट रनिंग एप्लीकेशन है उनका डाटा टेम्पररी स्टोर होता है। इसका साइज होता है आपका 4 GB से 16 GB तक, और भी ज्यादा आ गए हैं आज के कंप्यूटर में, बट कॉमनली अपन इसी टर्म को यूज करते हैं। इसका जो सेकंड होता है रीड और राइट करने का, वो भी होता है नैनो सेकंड में। फिर आती है आपकी यहाँ पे क्या, डिस्क। जहां पे बात कर रहे हैं डिस्क की, तो अपन बात कर रहे हैं पेन ड्राइव की, अपन बात कर रहे हैं एसएसडी की, अपन बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है बहुत हाई, बट स्पीड होती है बहुत स्लो डाटा को रीड और राइट करने के लिए। तो ये पूरा ओवरव्यू था मेमोरी का, किस तरह से आपकी मेमोरीज होती हैं। अब एक बेसिक सा टर्म आपको ये समझना है कि यूनिट जो होती है मेमोरी को स्टोर करने के लिए, वो कुछ इस तरह से होती है। पहली बात तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है डाटा की, वो होती है 0 और 1। 0 इज बेसिकली मीन्स कि डाटा आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, और 1 का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। और ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताता हूं कि जो 1 है बेसिकली एक 5 वोल्ट आपका डिफाइन करता है कि दिस इज द 1, दिस इज द 1 फॉर अवर ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज 1 फॉर अवर डाटा। ठीक है, 5 वोल्ट का अपन करंट पास करते हैं अपनी मेमोरी के अंदर, तो उसको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे 1 स्टोर करना है, और जैसे ही अपन उसको बंद करते हैं तो वो समझ में आता है वहां पे 0 स्टोर करना है। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ बाइनरी डिजिट, 0 एंड 1। अब इन दोनों का यदि कॉम्बिनेशन बनाए 8 का, तो बनती है अपनी 8 बाइट बनती है। ठीक है, बिट के बाद बनता है अपना बाइट, जो होता है अपना बेस यूनिट, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही सिंपली। अब यहाँ पे दो एक और टर्म है, यहाँ पे बट का टर्म और चिप का टर्म। चिप बेसिकली अपन इस चिप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और इस चिप में भी एक पूरा एक चिप पूरा डाटा स्टोर करने की यूनिट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो स्टोरिंग डाटा यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सुना होगा कई बार 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर। इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि अपन यहाँ पे बिट की बात कर रहे हैं, मतलब कि 8 बाइट की बात कर रहे हैं, मतलब कि बिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से 32 को 8 से, तो आपको मिलेगा 4 बिट, और यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 8 बिट। तो अपन 32 बिट को 4 बाइट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। अब इसका बेसिकली मीन क्या है, तो आपको इस इमेज को समझना है। आपका जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में आपके पास सीपीयू है, आपके पास रैम है, आपके पास जीपीयूज हैं, आपके पास एक्सटर्नल एसएसडीज भी हैं। ये सारा आपके मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड है। 8 बिट का मतलब 32 बिट का मतलब पहली बात तो 8 बिट को अपन कंसीडर कर सकते हैं एज अ वर्ड। इट बेसिकली योर बर्ड, जो बर्ड है ना, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ बर्ड। मैं अभी आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपका जो रैम है और आपका जो सीपीयू है, वो एक सिंगल रिक्वेस्ट में 32 बाइट डाटा को एक्सेस कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है सिंगल रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो ये होता है 32 बिट का मतलब, और 64 का मतलब कि एक रिक्वेस्ट में 64 बिट ऑफ डाटा को वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली थोड़ा सा स्लो होगा और ये बेसिकली थोड़ा सा फास्ट होगा, बेसिक डिफरेंस। अब आपको ये समझना है, इस वाले डायग्राम के थ्रू आपको ये पेपर में भी ड्रॉ करके आना है, किस तरह से आपका जो डाटा हो वो किस तरह से स्टोर होता है और कैचे होता क्या है। देखो, तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेसर है, जैसा मैंने आपको बताया सीपीयू है, उसके बगल में कैचे मेमोरी करके वो होगा इंटीग्रेटेड, L1 L2 L3 की यदि अपन बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेमोरी कंट्रोलर होते हैं, इनको अपन मेमोरी कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, यूनिट कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, बस भी बोल सकते हैं। डोंट वरी, यू नीड टू से एनीथिंग। ठीक है, ये आपका बेसिकली रैम है, दिस इज फिजिकल रैम। अब इस रैम में आपका जो ये शेल है, इस शेल को आप क्या बोल सकते हो, इस सेल को आप बोल सकते हो बर्ड। ठीक है, इस सेल को आप बोल सकते हो बर्ड ऑफ यूनिट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका डाटा ये प्रोसेस करता है, जब ये रिक्वेस्ट देता है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट देता है, ये टू वे रिक्वेस्ट है, यहाँ से डाटा रीड भी होगा और यहाँ से डाटा राइट भी होगा। ठीक है, तो ये 32 बिट्स ऑफ बायर्स यहाँ से कनेक्टेड है, जो कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्ड को आप बोल सकते हो, लोकेशन भी बोल सकते हो, एड्रेस भी बोल सकते हो। और बेसिकली जब ये पूरा कंप्लीट होता है, एक जो पूरा कंप्लीट होता है, ये जो एक पूरा
कंप्लीट होता है उसको आप बोलते हो चिप। ये बेसिकली आप इस चिप की बात कर रहे हो, ठीक है। चिप इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर रिट्रीविंग एंड राइटिंग द डाटा फ्रॉम अवर कंप्यूटर एंड मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ओवरव्यू। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन, ताकि आप बहुत इजीली ग्रेप कर पाओ और एग्जाम में राइट कर पाओ। ये ओवरव्यू बहुत जरूरी था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, हार्डवेयर का, ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओ। तो देखो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको पढ़नी है। इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिग्यूअस जिसको अपन कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो, नॉन कंटिग्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस का मतलब ये है, इसका एग्जांपल है ये वाला जो कि एक के बाद एक डाटा स्टोर है, एक के बाद एक डाटा स्टोर है। इसमें ऐसा होता है कि आपका डाटा एक से कनेक्टेड है और स्टोर है। और नॉन कंटिग्यूअस में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है पार्ट्स में, कहीं भी स्टोर हो सकता है। मतलब आपकी जो मेन मेमोरी है आपको एक के बाद एक नहीं, आप चाहो तो पहला पार्ट यहाँ स्टोर कर दो, सेकंड पार्ट आप यहाँ स्टोर कर दो। ये हो गया एग्जांपल आपका ओवरव्यू कि नॉन कंटिग्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, इसका एक और पार्ट होता है यहाँ पे मल्टीपल पार्टीशन, इसमें दो पार्ट होते हैं, फिक्स्ड और डायनेमिक। और ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी में होता है मैनेजमेंट में आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन और जो नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है ये बहुत ही वाइडली यूज हो रही है और होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज हेल्प यू अलॉट फॉर यूज अ मेमोरी वेरी इफिशिएंटली एंड वेरी इफेक्टिवली। तो ये होता है आपका बेसिकली। अब इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट मेमोरी टेक्निक्स जो है उसकी इंपोर्टेंस पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहला इंपोर्टेंस क्या है, इफिशिएंट यूटिलाइज ऑफ मेमोरी। सही बात है, यदि आप मेमोरी को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे तो दिस इज द मेन इंपोर्टेंस ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सो इंश्योर नो मेमोरी इज वेस्टेड ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन और इम्प्रॉपर एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टास्क सपोर्ट होते हैं, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू ही आप मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के मतलब इंश्योर द प्रोग्राम स्मूथली बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी मेमोरी सिस्टम परफॉर्मेंस एज वेल मैनेजमेंट मेमोरी सिस्टम रिड्यूस डिले एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब एक एनालॉजी जो मैंने आपको एग्जैक्टली अभी बताई थी कि जो आपको एनालॉजी मैंने यहाँ पे दी थी मेमोरी मैनेजमेंट को आप इस तरह समझ सकते हो कि जो ऑफिसर है, जो एक मैनेजर है, वो पूरे होटल को मैनेज करता है। दिस इज लाइक ए मेमोरी मैनेजमेंट एनालॉजी इन रियल लाइफ एग्जांपल। यू कैन एब्सोल्युटली गिव दिस एग्जांपल, राइट एग्जांपल ऑन द एग्जाम एंड एनी इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल सी चीज ये समझनी है कि मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और उसके कुछ फंक्शंस है। तो फंक्शंस की यदि बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वही ऑब्जेक्टिव्स, यही सारे ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर पाओ, मल्टीपल टास्क को सपोर्ट कर पाओ, प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ, सिस्टम को आप एक तरीके से परफॉर्मेंस दे पाओ। अब जो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं वो सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का यूज करके आप सब चीजों को यूटिलाइज करते हो, उन सब चीजों को यूज करके आप इस चीज को अचीव करते हो, ठीक है। तो आप उन टेक्निक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली टेक्निक है आपकी कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, जिसमें क्या मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। अलोकेटेड अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ द मेमोरी टू अ प्रोसेसेस, ठीक है। एक सिंगल ब्लॉक अपन एलोकेट करते हैं एक मेमोरी, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। वर्किंग की बात करें तो इंटर प्रोसेस मस्ट फिट अ सिंगल कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक। Memory is divided into a fixed or a variable size partitions. So this is the basic example of contiguous allocation. अब यहाँ पे टाइप्स होते हैं जैसे फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होता है, आप डिवाइड करते हो मेमोरी को इनटू फिक्स्ड पार्टीशन। लाइक दिस इज योर मेमोरी, दिस इज योर होल मेमोरी एंड यू डिवाइड एज पर योर, आपका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आपके कुछ लॉजिकल्स होंगे, उसमें आपके कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, उसमें आपको कुछ मॉड्यूल्स होंगे, उसमें आपके कुछ लाइब्रेरीज होंगी। तो इन सबको एक अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग चीज में अलग अलग साइज दिया जाएगा मेमोरी के अंदर, इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोर, बस एक के बाद एक होगा। दिस इज द लाइक योर फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशनिंग, डिवाइड द मेमोरी इनटू फिक्स्ड पार्टीशंस, ठीक है। एग्जांपल के लिए मेमोरी ऑफ 16 KB डिवाइडेड इनटू 4 पार्टीशन, 4 KB। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, 4 पार्टीशन में डिवाइड करके अलग अलग पार्ट में आपका चीजें स्टोर करके। अब ऐसा करना क्यों है, ताकि आपका जो प्रोग्राम है बहुत ही इफेक्टिवली रन हो पाए। आप उसको चंक में डिवाइड करते हो और चंक में स्टोर करते हो, एक के बाद एक स्टोर करते हो बट चंक में करते हो, ठीक है। तो ये काम आपका क्या होता है, जैसे कि आपका सी का लेवल, मान लो आपने सी प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम क्या होगा, आपका जो कंपाइलर होगा वो कंपाइलर इसको MLL मतलब कि मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ये कन्वर्ट होगा तो इसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम के कुछ फंक्शन है जिसको आप बोल सकते हो एलोकेशन और डीलोकेशन या लिंकलेट, ठीक है। तो ये आपका काम करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिकली आपका मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि MLL को एक परमानेंटली या फिर टेम्पररी स्टोर करता है आपकी मेमोरी में बहुत ही इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, लीड्स टू इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अनयूज्ड स्पेस विथ पार्टीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब मेमोरी पार्टीशंस आर डायनेमिकली क्रिएटेड बेस्ड ऑन द प्रोसेस साइज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हुआ आपका, जो कि आप टेम्पररी गेम यूज करते हो, तो गेम में आपका जो गेम होता है वो लोड होता है धीरे धीरे, नॉट एक इसमें क्या होता है, जैसे आप पबजी जैसे फ्री फायर जैसे गेम की बात करो तो वो साइज में काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली लोड नहीं होते हैं,
आपके रैम के ऊपर, वो बहुत ही चंक में लोड होते हैं, ठीक है, एक एक पार्ट में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसका जीपीयू अलग पार्ट यूज करता है प्रोसेस करने के लिए, उसके लिए ग्राफिक्स अलग होती हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें वर्चुअल बहुत सारी प्रोसेस यूज होती हैं, बिकॉज कई सारे गेम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं या फिर आपके जो हार्डवेयर हैं वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, तो काफी सारी चीजें क्लाउड में भी रन होती हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आप ऑनलाइन जाके विदाउट इंस्टॉल किए हुए चीजों क्या कर सकते हो, आपके मोबाइल में रन कर सकते हो। तो बेसिकली उसका ओवरव्यू आपके मोबाइल में रन हो रहा है और इतना स्मूथली रन हो रहा है, बट एट द एंड वो चीज आपके क्लाउड पे रन हो रही है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दिस इज पॉसिबल। नाउ एडवांटेज का मतलब क्या है, सिंपल टू इंप्लीमेंट, इजी टू मैनेज द मेमोरी। डिसएडवांटेज क्या है, इनसफिशिएंट फॉर डायनेमिक मेमोरी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एक और डायग्राम है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, प्रोसेस 1 KB, प्रोसेस 2 KB एंड फ्री स्पेस 6 KB। तो ये आपका जो पूरा एग्जांपल था, ये था आपका कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का, ठीक है। उसके दो टाइप होते हैं, उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज आपको बता दिए, और ये डायग्राम आप राइट कर सकते हो, एक के बाद एक प्रोसेस रन है और उसके बाद भी फ्री स्पेस यदि बची है तो आप उसको कैसे यूज करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो इसी को ये जो ये वेस्टेज ऑफ जो मेमोरी था, इसी को यूज करने के लिए अपन यूज करते हैं नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, एलोकेट मेमोरी इन द नॉन कंटिग्यूअस ब्लॉक मेकिंग बेटर यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस। इस अवेलेबल स्पेस को यूज करने के लिए अपन टेक्निक यूज करते हैं नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। टेक्निक्स इंक्लूड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड पेज सेगमेंटेशन। अब ये जो टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में या फिर आपके प्लेसमेंट में आस्क किए जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से समझिए। पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड पेजेस। सबसे पहली बात तो आपकी जो मेमोरी है उसको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है, और उन्हीं डिवाइडेस को आप बोल सकते हो पेजेस, ठीक है। और फिक्स्ड ब्लॉक में मतलब इनका साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड फिजिकल मेमोरी इनटू अ फ्रेम ऑफ द सेम साइज। फिजिकल मेमोरी मतलब कि आप बेसिकली रैम को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है पूरा, हाउ इट्स वर्क, लॉजिकल पेज आर मैपेड टू द फिजिकल फ्रेम यूजिंग अ पेज टेबल, एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है वो बेसिकली यहां भी स्टोर हो सकता है, यहां भी स्टोर हो सकता है और यहां भी स्टोर हो सकता है, ये अदर पार्ट ऑफ योर डिस्क, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ योर डिस्क। तो इन सब चीजों में यदि मेमोरी लिमिटेड है और आपको आपके कुछ ऐसी प्रोसेस है जो कि अभी करेंटली आपके एल्गोरिथम के हिसाब से यूजफुल नहीं है या फिर प्रायोरिटी में नहीं है, तो आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके डिस्क में, और जहां पे ये प्रोसेस ट्रांसफर हो रही है उसी को आप बोल रहे हो वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अभी आगे आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या है, इजी मेमोरी एलोकेशन एंड डिलोकेशन, ये दो मेन टास्क होते हैं जो कि मेमोरी में करते हो। आपका जो डाटा है वो बेसिकली स्टोर होता है, तो आप स्टोर करने को बोलते हो एलोकेशन करना। आप जाते हो डाटा को जब वहां से डिलीट करते हो या फिर यहाँ से उठाते हो तो मेथड को बोलते हो डिलोकेशन करना। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, एड ओवरहेड ड्यू टू द मैनेजमेंट ऑफ द मेंटेनिंग द पेज टेबल्स, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस आपको ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए पेज वन को आप फ्रेम 3 में भी यूज कर सकते हो लॉजिकल पेज, और फ्रेम 1 में भी स्टोर कर सकते हो। ये बेसिक सा एग्जांपल था। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब है डिवाइड मेमोरी इनटू अ लॉजिकल सेगमेंटेशन। और यहाँ पे लॉजिकल सेगमेंटेशन की बात चल रही है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। मान लो आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, दिस इज योर मल्टीपल प्रोग्राम, दिस इज योर मल्टीपल प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है आपके कुछ मेन फंक्शंस के ऊपर, एक प्रोग्राम आपका कर रहा है मॉड्यूल्स का, एक प्रोग्राम है आपका लाइब्रेरी का यूज करना। तो इन सबको एक परमानेंट एक टेम्पररी एलोकेशन देना, ठीक है, वो एक सेगमेंट होता है। आपने कहीं मेमोरी वो देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो में जब मैंने हार्ड डिस्क में बोला था कि जो आपका डेटा होता है बेसिकली सेक्टर्स द्वारा पहले सेक्टर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो सेक्टर इज योर सेगमेंट, एक पार्ट ऑफ द मेमोरी यूज करना, तो उसको अपन सेगमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका कैसे वर्क करता है, ये से वर्क करता है आपका ये, यहाँ पे समझ लो ईच सेगमेंट हैज द बेस एंड लिमिट्स एंड प्रोवाइड्स बेटर अलाइनमेंट विद द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे एग्जांपल के लिए थे कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ अरेज होंगे, उन सब के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेट होगी अलग अलग जगह पे, बट वो यूज हो सकते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेगमेंटेशन का प्रॉब्लम। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब ये डायग्राम का टेबल था, यहाँ पे सेगमेंट टेबल के अंदर आप डाल सकते हो। सबसे पहला कोड सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है और स्टैक सेगमेंट होता है। कोड सेगमेंट मतलब कि जो आपके कोड के अंदर जो भी आपके डेटाज हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ये सारे हो गए आपके कोड का सेगमेंट। अब जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो उस कोड को रन करने के लिए, यूजर से इंटर कराने के लिए हो गया आपका डेटा सेगमेंट। और फिर जो डाटा स्टोर जाके हो रहा है आपके हीप में और आपके मेमोरी में, ठीक है, उस आपको बोलते हैं स्टैक सेगमेंट। तो बेसिकली ये पूरा डायग्राम टेबल होता है सेगमेंटेशन का। ये एक बहुत फेमस टेक्निक है जो कि आप यूज करते हो इन द फील्ड ऑफ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो सॉरी फॉर द डायग्राम्स गाइस, आई डोंट हैव अ नोटपैड एंड समथिंग लैपटॉप टाइप tablet type, so the
यू नीड टू मैनेज विद डायग्राम, ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पेज सेगमेंटेशन, थोड़ा सा और सिंपल टॉपिक। नाउ लुक एट हियर, कंबाइंस पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, दिस इज नोन एज पेज सेगमेंटेशन। पहले अपन ने पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर अपन ने सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। पेजिंग में अपन ने क्या सीखा? पेजिंग में अपन ने सीखा कि वी डिवाइड अवर memory into a fixed size of block, but in segmentation we divide our memory in a different size of blocks, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया। अब यहाँ पे कैसे वर्क करता है? सेगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू अ पेजेस एंड पेजेस आर मैप्ड इनटू अ टू द फिजिकल मेमोरी। एडवांटेज की बात करें तो कंबाइंड बेनिफिट्स ऑफ द पेजिंग सेगमेंटेशन, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे डायग्राम कैसा होगा? सेगमेंटेशन, पेजेस एंड फ्रेम्स, ये पूरा एक कंपैरिजन टेबल है। जैसे फ्यूचर्स की बात करें अपन तो यहाँ पे एलोकेशन यूनिट होती है। कंटिन्यूअस मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे सिंगल ब्लॉक होता है। पेजिंग की बात करें तो पेजिंग नॉन 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 हाई, यहाँ पे सेगमेंट की बात करें सेगमेंट एक्सटर्नल मीडियम मीडियम, और यहाँ पे पेज सेगमेंट की बात करें तो पेज सेगमेंट नन नन हाई। तो ये आपकी जो फीचर्स होते हैं, आपके जो टेबल, आपकी जो कंटिन्यूअस एलोकेशन होती है वो किस तरह से आपको अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो ओवरहीट का एक फीचर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ओवरहेड के बाद यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है आपकी मेमोरी की, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा आप यूज कर सकते हो, एलोकेशन ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, सिंगल ब्लॉक के थ्रू। अब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, आपने अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया। नाउ वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। वर्चुअल मेमोरी क्रिएट्स एन इल्यूजन। सबसे पहली बात तो वर्चुअल मेमोरी एक टर्म है जो कि अपन यूज करते हैं अपनी डिस्क को, स्टोरेज को यूज करने के लिए, ठीक है। आप डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। That the system has more memory than physical available. It is use disk storage as an extension of RAM. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रैम का मतलब क्या है? एट दी एंड यू नीड टू बिलीव दिस कि आपकी जो रैम है वो क्या है? लिमिटेड है, 8 GB to 16 GB। अब कई बार ऐसा होता है मल्टीपल टास्क आप रन करना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा वर्क करना चाहते हो किसी एक प्रोसेस को विदाउट एंड किए, तो क्या होता है कि आप वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। आप अपने डाटा को, अपनी जो प्रोसेस है जो परमानेंटली मतलब ज्यादा यूज नहीं हो रही, उनको आप टेम्पररी अपने डिस्क में स्टोर करते हो। उसी कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो वर्चुअल मेमोरी। इसको आप बोल सकते हो कि दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। और इसका वर्चुअल मेमोरी वर्क कैसे करती है? व्हेन रैम इज फुल, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, इनएक्टिव मेमोरी पेजेस आर स्वेप्ट टू डिस्क, ठीक है। इनएक्टिव मतलब कि जो प्रोसेस अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो ही शिफ्ट होगी आपकी डिस्क के ऊपर, ठीक है। एक्टिव पेजेस आर लोडेड डिस्क इनटू रैम व्हेन इट नीडेड, जो भी आपके नीडेड रहेंगे तो तब वो रैम डिस्क से आपकी रैम में उठ किया जाएगी। तो ये होगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा वर्चुअल मेमोरी का। अब यहाँ पे टेक्निक्स होती है, जो पहली टेक्निक है वो है ओवरले। ओवरले का टेक्निक का मतलब यही है जो आपके पेज सेगमेंटेशन की टेक्निक थी, यहाँ पे कीप ओनली इसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इन अ मेमोरी, ये टेक्निक होती है आपकी पहली टेक्निक वर्चुअल मेमोरी में। यूजेस के वाले यूज्ड इन सिस्टम्स विद द लिमिटेड मेमोरी। आप कभी भी जैसे कुछ हैवी वर्क करते हो तो कई बार क्या होता है, आपको जो प्रोसेस या जो आपका जो एप्स है वो हैंग करती है या फिर लेग करती है, तो उसका रीजन यही है कि योर प्रोसेस इज इन योर डिस्क, ठीक है। ये एक पूरा टेक्निकल ओवरव्यू था आपकी वर्चुअल मेमोरी और आपका क्यों प्रोग्राम हैंग होता है, क्योंकि वो डाटा को रीड और रिट्रीव करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। इस वजह से आपकी प्रोसेस, आपकी जो रैम होती है वो प्रोसेस होने में हैंग होता है, ठीक है। तो ओवरले टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। डायनेमिक लिंकिंग एंड लोडिंग, यहाँ पे एक और टेक्निक है जिससे आप लिंक करते हो आपकी जो लाइब्रेरीज हैं, आपके रन टाइम में आप जो चीजों को ड्यूरिंग कंपाइलेशन कर रहे हो उसको लोडिंग कर रहे हो, लोड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन द नीडेड। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके काफी सारे पार्ट्स आप यूज ही नहीं करते हो, ठीक है। तो उन प्रोग्राम को टेम्पररी आपके डिस्क में स्टोर किया जाता है, ना कि आपके रैम में स्टोर किया जाता है। डिमांड पेजिंग का मतलब है लोड्स पेजेस इनटू अ मेमोरी ऑन डिमांड, रिड्यूसिंग मेमोरी यूजेज। तो इसका सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, इफ रिक्वायर पेजेस इज नॉट इन अ मेमोरी अ पेज इज फॉल्ट ऑकर, द ओएस फेचेस द रिक्वायर पेज फ्रॉम द डिस्क। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स थी लाइक ओवरले, डायनेमिक लिंकिंग एंड लोडिंग एंड डिमांडिंग पेजिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी एज वेल, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम आई विल प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस for your examination, and if you have any query, if you have any feedback from me, please do comment. I'll just love your comment, and the comment is really motivated me for more improvement, more implementing on my videos, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है पूरा डिमांडिंग पेज का जो कि आपको समझना चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस होती है रिक्वेस्ट पेज के लिए, ठीक है। OS चेक द पेजेस इन द मेमोरी, इफ द नोट पेज तो फॉल्ट विल अकर, द रिक्वायर्ड पेज लोडेड फ्रॉम द डेस्क। तो ये पूरा डिमांडिंग पेज एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है आपकी डिस्क से आपके डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। आप मेमोरी मैनेजमेंट के अपन को दो केस स्टडी करनी है, तो अपन यूनिक्स का एग्जांपल लेते हैं। आपको डेफिनेटली यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज, मेरी जो स्टार्टिंग की 2 वीडियोस है वो आपको फुल ओवरव्यू देंगी, हिस्ट्री अबाउट डिस्क, यूनिक्स क्योंकि फर्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है, ठीक है।
जो कि काफी सारे आपके लिनक्स और विंडोज इसी से इंस्पायर हुए हैं। तो आपको वो जाके जब थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा उस चीज को, आपको जाके पढ़ो, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इन यूनिक्स की बात करें तो क्या होता है, डिमांड पेजिंग एंड स्वीपिंग यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, स्वीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ पेजेस, सपोर्ट डायनेमिक लिंकिंग एंड द शेयर्ड मेमोरी। एग्जांपल के लिए व्हाट इज दिस, दिस इज लाइक अ मेलोक एलोकेट्स मेमोरी डायनेमिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका एग्जांपल, ये हो गया आपका विंडोज लिनक्स और विंडोज का एग्जांपल। यहाँ पे मेमोरी लेआउट की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट सेगमेंट होता है, डेटा सेगमेंट होता है, यहाँ पे स्टैक सेगमेंट होता है, हीप सेगमेंट होता है। और जैसा कि मैं आपको लास्ट में अभी जो मेरी हार्ड डिस्क थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी की यही 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेटली आपका कोड स्टोर होता है, जो भी आपका कोड आप राइट करते हो उस कोड के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कुछ इस तरह से स्टोर होता है। ये आपका पार्ट इस सेगमेंट में, इस लेआउट में आपका जो डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और विंडोज की यदि बात करें तो यूजेस वर्चुअल मेमोरी विद द डिमांडिंग पेजेस, इंप्लीमेंटेड वर्चुअल एड्रेस डिस्क्रिप्टर्स टू ट्रैक द मेमोरी रीजन्स एंड ऑप्टिमाइजिंग द मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्सेज शेयरिंग। फीचर्स की बात करें तो मेमोरी मैपेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूजेस पेजिंग फाइल्स, एग्जांपल के लिए पेज फाइल डॉट सिस्टम डॉट किम। So my dear friends, this is one of the most important chunk in operating system. I know कि there are some important things and there are some critical things that you need to understand very well. और मैंने मेरा बेस्ट ट्राई करा आपको ये चीजें समझाने के लिए। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज गो विकिपीडिया, गो गूगल, यूज ChatGPT एंड Gemini फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज माई वे इज ओनली गिव यू द ओवरव्यू, ओनली गिव यू द इंपोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया। If the video is helpful, so please share this video with your friend, with your community, and please do study यार, because at the end this will help you a lot. Not anyone not going to help you. This knowledge, this study will help you a lot. ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for coming me at the last of the video.